गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एएसपी क्लासेस एनके में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबीर सर आज आप लोग को एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वह है एक हिंदी का विषय है। और हिंदी के विषय में हिंदी के बारे में है। हिंदी में आप लोग के एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो हिंदी के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो किसी भी मतलब कि 10वीं क्लास का, चाहे वो आपका हिंदी वाले विद्यार्थी हो या नॉन हिंदी वाले विद्यार्थी हो, ठीक है, नॉन हिंदी वाले विद्यार्थी जो उर्दू पढ़ते हैं उनको कहा जाता है। तो चाहे वो हिंदी विद्यार्थी हो या नॉन हिंदी वाले विद्यार्थी हो, उनके लिए ये एक चीज़ आता है। देख लीजिए क्या है। एक वीवीआई प्रश्न है। आपके एग्जाम में जब जाइएगा बाबू, ये सबीर सर आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे और आपको बहुत बढ़िया से एक ट्रिक से बताएंगे कि आप आवेदन बहुत बढ़िया से लिख पाइएगा। तो एग्जाम में क्या आता है, देखिए यहाँ पे दिया है, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। या देखिए यहाँ पे दिया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में दो छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। ठीक है ना, ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, हिंदी का प्रश्न है बाबू। और मैं सोच रहा था कि आप लोग को एक बार बता दूं कि एग्जाम नज़दीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लेंगे और बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको समझा दूंगा और आप ये लिख पाएंगे। समझिएगा बात क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्रश्न एक ही है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, ये तो मैंने प्रश्न शुरू में नहीं रहता है, लास्ट में ही रहता है। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये एक ही प्रश्न होता है। और इसमें क्या होता है विद्यार्थी, इसमें क्या करना होता है आपको, या तो ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला लिखिए। ऊपर वाला जो दिया है आपका, ये जो आपका है आवेदन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इसको आवेदन बोलते हैं। आवेदन क्या होता है, आवेदन भी एक तरह से माने क्या होता है आपका, माने एक तरह से पत्राचार ही होता है। और आवेदन का मतलब होता है कि अपने जहाँ पे भी आप या तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके स्कूल में जो मेन होते हैं प्रधानाध्यापक, जिनको प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक बोलते हैं, तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं उन्हीं से आपको क्या करवाना है, तो एक उनके पास लिखना है आवेदन, इसको आवेदन बोलते हैं। उसमें बताना है कि सर विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। यानी प्रधानाध्यापक के पास आपको एक जो है लेटर लिखना है, इसको आवेदन कहते हैं। और उसमें जो है आपको निवेदन करना है कि सर विद्यालय का साफ सफाई करवा दिया जाए। नहीं, या दूसरा अब ये जो दिया है ये क्या है, अब इसको हम लोग पत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, इसको आवेदन बोलते हैं। तो पत्र में क्या होता है, यहाँ दिया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में दो छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। यानी कि मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, आप एक बार समझेंगे फिर से ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसको बनवा दूंगा। ठीक है ना, आप सुन लीजिएगा। ये आपके बिहार विद्यालय के हिंदी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न आता है, जिसमें एक आवेदन रहता है और एक पत्र रहता है। ऊपर में जो दिया है, ये हो सकता है ये ऊपर रहे, ये नीचे रहे, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। इसमें प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, तो जिसको प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है, जो पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है और उनसे कुछ करवाने की कोशिश किया जाता है कि सर आप जो है हमको 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, या फिर क्या है विद्यालय की साफ सफाई करवाने के लिए हो। तो देखिएगा यही सेम टू सेम यहाँ पे क्या दिया गया है, विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया है। तो एक प्रश्न ये है, और नीचे में कह रहा है व्यायाम जो हमारा होता है, व्यायाम जो करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम जो करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो दो छात्रों के बीच हुए संवाद, दो छात्र जो है आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, वो चीज लिखना है। तो इसमें से 2 चीज दिया हुआ है, आप किसको लिखिएगा। मान लीजिए ये 1 नंबर कह देते हैं, इसको 2 नंबर कह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, आप इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे। विद्यार्थी मेरे, मैं ये कहूँगा ना कि इसमें ये जो 2 छात्रों के बीच हुआ संवाद लिखना है व्यायाम के बारे में, कि व्यायाम जो एक्सरसाइज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, इसको लिखिएगा तो इसमें नंबर कटने का चांसेस थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब आवेदन जो है, आवेदन मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में आएगा ना, हूबहू इसी को छाप दीजिएगा और याद रखिएगा इसमें नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए जब भी ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे कि एक आवेदन लिखा जाए, एक पत्र लिखा जाए, ठीक है, तो आप आवेदन को चुनिएगा और आवेदन ही लिखिएगा, ठीक है।
आवेदन ही लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो संवाद दे रहा है इसमें थोड़ा सा समस्या हो सकता है नंबर कटने का, तो क्यों नहीं हम लोग आवेदन ही लिखें। ठीक है ना विद्यार्थी, चलिए तब हम आप लोग को आवेदन लिख करके बढ़िया से समझा देते हैं, देख लीजिए। आइए, जब भी हमको क्या करना हो, आवेदन लिखना हो अपने प्रधानाध्यापक के पास, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं सबसे पहले ऊपर में? सेवा। ठीक है विद्यार्थी, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेवा में। क्या लिखते हैं सबसे पहले? सेवा में लिखते हैं। ठीक है, सेवा में लिख करके थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं बाबू, थोड़ा सा छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां से लिखते हैं श्रीमान। ठीक है ना, उसके बाद यहां से हम लोग क्या लिखते हैं? श्रीमान। श्रीमान इनके पास लिखना है। श्रीमान क्या है? श्रीमान एक शब्द होता है हिंदी का, हमको जो है जिसको इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो श्रीमान लगाते हैं, आदरणीय होते हैं लोग। तो श्रीमान, अब प्रधानाध्यापक के पास लिखना, तो लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे महोदय लगा देते। श्रीमान प्रधानाध्यापक हो गया। इनके पास लिखना है सबसे पहले, जिनके पास भी लिखना हो सबसे पहले ऊपर में क्या लगाते हैं? सेवा में। आदरणीय माने सेवा में, आपकी सेवा में हम जो है तत्पर हैं। महोदय जब बोलिए हम आप हाजिर हैं। ठीक है, तो ये दिखाया जाता है कि सर सेवा में हम हाजिर हैं आपके, ये सेवा में का मतलब होता है। जब भी आपके जो बड़े होते हैं आपसे और वो कभी किसी काम के लिए बुला दें तो आप एकदम दौड़े जाते हैं कि हाँ महोदय बोला जाए, तो उसी के लिए बोलते हैं सेवा में, माने हम हाजिर हैं आपके चरणों में गुरुजी। तो सेवा में लगाते हैं। तब किनके पास लिख रहे हैं जी? प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं आप, तो लिख दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप एक पूर्ण विराम लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइएगा, आप किस विद्यालय में हैं, जिस विद्यालय में है उसका नाम इसके नीचे लिख दीजिए। तो उच्च विद्यालय ही है आपका, क्या लिख दीजिएगा? उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, यहाँ थोड़ा सा कॉमा दे दीजिएगा। आप कहाँ से हैं, कौन जगह है, उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। उच्च विद्यालय हम लोग नरकटिया में है, तो उच्च विद्यालय नरकटिया। ठीक है भाई, उच्च विद्यालय नरकटिया। बोलिए यहाँ पे तो कहीं दिक्कत नहीं है, इतना काम कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है विद्यार्थी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे किनके पास लिख रहे हैं, आवेदन किनके पास लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक के पास। तो यहाँ श्रीमान लगाइएगा बुआ, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, पूर्ण विराम दे दीजिएगा। फिर किस स्कूल में आप हैं, तो जिस स्कूल में उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, उच्च विद्यालय नरकटिया, जो आपका स्कूल का नाम होगा उसके नीचे लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या लिखते हैं, जो देखिएगा लिखने का टाइटल क्या है, ये जो सेवा में लिखे हैं ना, ठीक इसके नीचे आप लिखिएगा क्या चीज आपको हम लोग को क्या चीज के बारे में लिखना है। तो अब जिसके बारे में पत्र लिखना है वो चीज लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी विषय। विषय, विषय, विषय का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? विषय लिखते हैं जो हम लोग, इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी? विषय का मतलब क्या होता है? तो विषय का मतलब होता है कि आपको जो पत्र लिखना है, ये जो आवेदन लिखना है, किस पर लिखना है, किस पर लिखना है। देखिए आपको क्या दिया है, आवेदन लिखना है जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो, यानी कि विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें दिया क्या है, विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन दिया गया है। मैंने प्रधानाध्यापक को बताना है कि महोदय विद्यालय में जो है साफ सफाई करवा दिया जाए, क्योंकि साफ सफाई रहेगा तो हम विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कोई विद्यार्थी है वो बताना चाहता है अपने गुरुजी से कि सर महाशय जो विद्यालय में कुछ जो है कचरा फैल गया है, साफ सफाई नहीं है, तो विद्यालय की साफ सफाई करवा दिया जाए, क्योंकि पिछले सप्ताह मेरा तबीयत खराब हो गया था और एक मेरा दोस्त था, ठीक है ना, वो भी पढ़ रहा है
नहीं है, पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका भी स्वास्थ्य खराब हो गया था गंदगी के चलते। तो साफ सफाई हो जाएगा तो माहौल अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हवा हो जाएगा तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसी के संबंध में यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे अब नीचे सेवा में लिखने के बाद ये लिख देते हैं, फिर सेवा में जस्ट नीचे विषय लगाते हैं। अब क्या है, तो विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में यहाँ लिख देंगे हम लोग विद्यालय साफ सफाई, साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध, विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में, विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध, ठीक है। आप जो है पत्र किस लिए लिख रहे हैं, आप जो पत्र किस लिए लिख रहे हैं बाबू, आप पत्र लिख रहे हैं विद्यालय की क्या चीज करने के लिए, विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हम जो पत्र लिख रहे हैं विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिनके पास लिख रहे हैं यहाँ श्रीमान लगा के उनका नाम लिख देंगे। हमारे लिए, हम लोग के लिए एग्जाम में जो 10वीं क्लास का एग्जाम होगा उसमें प्रधानाध्यापक के पास ही आएगा, तो प्रधानाध्यापक महोदय पूर्ण विराम लगा देंगे। जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे, जो जगह है वहाँ जगह लिख देंगे। फिर लिखेंगे विषय। अब विषय में क्या चीज के लिए लिखना है आवेदन आपको, तो साफ सफाई कराने के संबंध में। ये प्रश्न में ही दिया रहेगा विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे, जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो, तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे कि विषय में लिख दीजिएगा कि विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में, ठीक है। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब जो विषय लिखे इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लगाते हैं महार। जो मैं बता रहा हूं ना सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा महाशय। महाशय, महाशय किनको बोला जा रहा है, तो ये प्रधानाध्यापक की बोला जा रहा है महाशय। अब इसमें क्या लिखते हैं, ये जो महाशय वाला कोटेशन होता है इसमें क्या लिखते हैं, तो इसमें हम विद्यालय की साफ सफाई कराने के संबंध में आपको पत्र लिखना है, निवेदन करना है, आवेदन लिखना है। तो इसमें वही बात करेंगे, किनके साथ चर्चा करेंगे, तो अपने प्रधानाध्यापक के साथ चर्चा करेंगे। जब प्रधानाध्यापक के पास चर्चा करते हैं तो निवेदन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सविनय निवेदन का एक शब्द लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, सविनय, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं, अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन है, तो मैं लिख रहा हूं सविनय निवेदन। सविनय निवेदन का मतलब होता है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि, ये कहना चाह, सविनय निवेदन का मतलब है आदर से ये कहना चाहता हूं कि मैं, अब अपना नाम लिख दे रहे हैं, मैं शब्बीर आलम। चलो आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं शब्बीर आलम, मैं शब्बीर आलम, ठीक है ना। सविनय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम, ठीक है ना, जो, मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय के, जो आपके, जो आपके विद्यालय, जो आप, सविनय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग, जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूं, एक नियमित, बोलिएगा बाबू, नियमित का मतलब मैं रोज पढ़ने आता हूं, एक नियमित छात्र हूं, एक नियमित छात्र हूं। अगर लड़कियां लिखेंगी तो क्या करेंगी, लड़कियां लिखेंगी तो छात्र की जगह पर क्या लिखेंगी, छात्रा, छात्र जगह पर लिखेंगी छात्रा। एक नियमित छात्र हूं, ठीक है, एक नियमित क्या हूं, छात्र हूं। एक बार देख लीजिएगा, 10वीं क्लास का एक नियमित छात्र हूं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूं। या 10वीं वर्ग लिखिए या 10वीं वर्ग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है भाई, छोटा तो नहीं हो रहा है, चलिए इतना पर हम लोग कर लेते। अब आइए, नियमित छात्र हूं, ठीक है ना। अब बात सुनिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय का एक 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूं, ठीक है। अब यहां से क्या कहना चाह रहे हैं, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे
ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग जो लिखेंगे, एक बार थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ से अब क्या कर लेंगे हम लोग कि महोदय, महोदय आपसे निवेदन यह है कि, महोदय, ठीक है ना, आपसे निवेदन यह है कि, आपसे निवेदन यह है कि, महोदय आपसे निवेदन यह है कि, महोदय आपसे निवेदन यह है कि विद्यालय में, विद्यालय में, ठीक है ना, चारों तरफ गंदगी फैली है, विद्यालय में चारों तरफ गंदगी फैली है, गंदगी फैली है, चारों तरफ गंदगी फैली है, ठीक है, चारों तरफ गंदगी फैली है, जिससे, 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 ठीक है ना, जिससे बच्चों का, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो, हम लोग को अपने से मन से लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता, ठीक है ना। सुनिएगा, निवेदन यह है कि, महाशय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूँ, महोदय आपसे निवेदन यह है कि विद्यालय में चारों तरफ गंदगी फैली है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है ना। इसी गंदगी का एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं, इसी गंदगी के कारण, कि गंदगी के कारण, इसी गंदगी के कारण पिछले सप्ताह या गत सप्ताह दोनों लिखते हैं, गत सप्ताह शब्द अच्छा लगा दीजिएगा, गत सप्ताह, गत सप्ताह माने होता है पिछले बीता हुआ सप्ताह, तो इसी गंदगी के कारण गत सप्ताह मेरा, आप लिख दीजिएगा मेरा और, मेरा और मेरे मित्र, मेरे मित्र, ठीक है, मेरे मित्र रंजीत, कोई नाम दे दीजिएगा, मेरे मित्र रंजीत कुमार का स्वास्थ्य खराब हो गया था, स्वास्थ्य खराब हो गया था, अब हो गया था, इतना लिख दें, क्लियर हुआ, कहीं दिक्कत नहीं, कॉपी, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय नरकटियागंज, विषय डाल देंगे, जो जो आवेदन में पूछा गया कि लिखना क्या है, वो विषय हम लोग डाल देंगे कि विद्यालय की साफ सफाई कराने के संबंध में, फिर हम लोग इसी के नीचे सेवा में, फिर इसी के नीचे विषय, फिर इसी के नीचे महाशय लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे सविनय निवेदन से। सविनय निवेदन यह है कि मैं शब्बीर आलम जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूँ, महोदय आपसे निवेदन यह है कि विद्यालय में चारों तरफ गंदगी फैली है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसी गंदगी के कारण गत सप्ताह मेरा और मेरे मित्र रंजीत कुमार का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इतना लिख देंगे, अब इस पेज में हटेगा नहीं भाई, स्वास्थ्य खराब हो गया था। अब जो है पेज को चेंज कर लेते हैं और सुनिएगा, अब यहां से उसके नीचे से लिखेगा अतः, अतः, ठीक है, तो नीचे से लिखेंगे अतः श्रीमान, तो श्रीमान से निवेदन है कि, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, तो श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई, साफ सफाई, तो श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई करवा कर, अब श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई करवा कर कृपा प्रदान करें, कृपा
प्रदान करें। क्लियर हुआ? अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई करवाकर कृपा प्रदान करें। हम सभी, उसके बाद लिख दीजिएगा, हम सभी विद्यार्थी, तो इसमें एक जोड़ सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं। हम सभी विद्यार्थी इस कार्य के लिए, हम सभी विद्यार्थी इस कार्य के लिए, हम सभी विद्यार्थी इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहेंगे। आपका सदा आभारी, बस इतना कर देना है विद्यार्थी, ठीक है ना? इतना कर देना। यहाँ से सुनिएगा, ये जो मैं लिखा था यहाँ पे, इसके लिखने के तुरंत बाद यहाँ से ये चालू, जो लिखे हैं यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से नहीं, यहीं से चालू करना है। ये जो लिखा हूँ अभी, अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई करवाकर कृपा प्रदान करें। हम सभी विद्यार्थी इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहेंगे। तो ये जो चीज अतः लिखना है, कहाँ से लिखना है विद्यार्थी? यहाँ से लिखना है, ठीक है? यहाँ से आप लोग को शुरू कर देना है। तो ये हमारा यहाँ तक लिखा जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे एक घेर देना है, लिख देना है यहाँ पे, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है? अब सुनिएगा, अगर विद्यार्थी लड़का है तो छात्र लिखेगा, और लड़की है तो छात्रा लिख देगी। आपका विद्यार्थी आज्ञाकारी छात्र, अब यहाँ पे लगाएंगे, आप नाम लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद वर्ग लिख देंगे, नाम वर्ग लिख देंगे। अगर खंड है, सेक्शन होता है क्लास में, तो खंड लिख देंगे, कौन खंड में है, ठीक है? नाम वर्ग खंड। आप चाहें तो यहाँ पे विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, चाहे तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, विद्यालय, ये चीज आप लिख देंगे। तो आपका जो भी नाम है आपका, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। वर्ग जो भी आपका वर्ग तो 10वां है, 10वां डाल दीजिए। खंड अगर ए में है तो ए डाल दीजिएगा। विद्यालय का नाम जो भी है, जैसे उच्च विद्यालय क्या है आपका, जो भी विद्यालय का नाम है यहाँ विद्यालय डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या डाल दीजिएगा? दिनांक डाल दीजिएगा, दिनांक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं है। आज का दिनांक हम लोग जो है इसका डाल देंगे, आज 29 तारीख है, तो आप दिनांक यहाँ डाल दीजिएगा 29, ठीक है ना? 1/4/26। तो इस तरह से आपका लेटर बन के तैयार हो गया। ये लाइन आपको नहीं लगाना, ठीक है? ये नहीं लगाना, 29/1/2026, ठीक है? इस तरह से हमारा आवेदन लिख करके पूरी तरह से तैयार हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस तरह से हम आवेदन लिख लेंगे। और ये विद्यार्थी एग्जाम में पक्का जो है, एग्जाम में पक्का ये आता ही आता है। पर आ जाइए, मैं आपको शुरू से समझा दूं। अब सुनिएगा सब विद्यार्थी, मैं फाइनल क्या कहना चाह रहा हूं। आपके 10वीं क्लास के एग्जाम में ये 2 तरह से लिखने के आते हैं प्रश्न। पहला रहता है, एक आवेदन होता है जिसमें प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आता है, और इसमें लिखा रहेगा कि साफ सफाई कराने के संबंध में यहाँ दिया है, विद्यालय को साफ सफाई करवाने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन लिख करके बताना चाह रहे हैं। और दूसरा दे रहा है कि 2 छात्र आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, किसके लिए? एक्सरसाइज के बारे में, कि एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा रहता है उसके बारे में। तो विद्यार्थी हम कहेंगे कि दोनों में, इसमें जो लिखने में थोड़ा सा हो, लिख तो देंगे, इसको भी लिख के बताया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा हो सकता है नंबर कटने के चांस है। लेकिन आवेदन जो है ना, जो बताया गया है ना, अगर साफ सफाई के बारे में आ जा रहा है तो सेम टू सेम जो बताए आपको यही चिपका देना है। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है सेवा में। उसके बाद लिखना है, यहाँ पे किनके पास लिख रहे हैं, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय के पास। तो सेवा में कॉमा दे करके ये जिनके पास लिख रहे हैं वो लिख दिए। फिर किस विद्यालय से है उसका नाम लिख दीजिए। फिर आइए सेवा में के जस्ट नीचे यहाँ पे विषय लिखे। विषय का मतलब होता है कि आवेदन किसके लिए लिखना है, तो विद्यालय की साफ सफाई कराने के सब, ये आपका प्रश्न में ही रहेगा, अपने से नहीं सोचना है। फिर आइए महाशय लिखेंगे, इसी के जस्ट नीचे कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे सविनय निवेदन। मैंने सविनय निवेदन का मतलब है कि आदर के साथ ये कहना चाहते हैं कि मैं
जो भी नाम है अपना नाम लिखिएगा और लिखिएगा जो आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का एक नियमित छात्र हूँ। अगर लड़की है तो छात्रा हूँ लिखेंगे। महोदय आपसे निवेदन यह है कि विद्यालय में चारों तरफ गंदगी फैली है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसी गंदगी के कारण गत सप्ताह मेरा और मेरे मित्र रंजीत कुमार का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसके बाद अब यहाँ जगह नहीं है तो हमने पेज चेंज किया, तो आप जस्ट इसी के नीचे से लिखिएगा ये वाला। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय की साफ सफाई करवा कर कृपा प्रदान करें। हम सभी विद्यार्थी इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद ऐसे आपको बनाना है कॉपी में, आयुषी के नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, वर्ग, खंड, विद्यालय का जो भी नाम है और ये दिनांक लगा देना है। आपका प्रश्न विद्यार्थी बन के तैयार हो गया, आपको ये 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर विद्यालय में साफ सफाई कराने के संबंध में आ रहा है तो सेम टू सेम यही रखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऐसा प्रश्न निश्चित ही आता है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बाबू अच्छी इस तरह से जो भी पढ़ाई करने के लिए एक बार क्या करिएगा, मेरा चैनल को जरूर आप लोग को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और एक बार कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि सबीर सर पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, जो भी विद्यार्थी है अपने ग्रुप में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। शेयर करिएगा तो इससे होगा ज्ञान क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा जाएगा। और बच्चे जिनको जरूरत हो जरूरतमंद को जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। हमें नहीं कहें कहीं भी शेयर कर दिए, नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं वो लोग पास शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि सबीर सर पढ़ा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ये पक्का प्रश्न आएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर